हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएससी ट्रेडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी फैमिली बढ़िया होगी। आप सबके लिए शुभकामना करते हैं भाई। तो चलो आइए मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में भाई क्या है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है जो मैंने ओपन किया हुआ है और मैं इसको पहले मंथली करता हूँ, पहले लॉन्ग टाइम व्यू करते हैं क्योंकि आज वीकली मार्केट अपडेट करते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं कि पूरा मार्केट कहाँ पर है, कहाँ पर सपोर्ट है, मार्केट क्या कर सकता है। आज मार्केट का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालते हैं भाई, पूरा इसका एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर इसको देखेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे, शॉर्ट टर्म देखेंगे, मीडियम देखेंगे, इंट्राडे भी देखेंगे। बाद में 2 अलग वीडियो बनाऊंगा शायद मैं, या फिर इसके बीच एंड में बना दूंगा जो इंट्राडे वाली है। लेकिन पहले जो मार्केट का माहौल चल रहा है, वातावरण कैसा है, सिचुएशन क्या है बाजार में, वो पहले देख लें। ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट भी आज हम देखेंगे क्योंकि आज हम हफ्ते की बड़ी वीडियो बनाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, समय लगेगा क्योंकि कोई काम आपको करना है प्रोफेशनली, परफेक्ट करना है, अच्छे तरीके से करना है। तो भाई देखिए, फिर समय तो लगेगा, समय तो फिर लगता है। इसलिए ये इंट्राडे के लिए वीडियो नहीं है जो 5-7 मिनट में बना दें। ये बड़े व्यू के साथ हम आज वीडियो बना रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से प्रॉपर वॉच करिएगा ताकि आपको पता चले कि मार्केट की अब डायरेक्शन क्या है। तो चलिए आइए पहले मार्केट की बात करते हैं कि वही मंथली कैंडल है। ये मंथली का चार्ट मैंने निफ्टी 50 का, जो हमारी इंडिया की मेन मार्केट है, इंडिया का मेन बाजार है, उसका जी मैंने निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो ओपन किया है। ये मंथली कैंडल है। तो एक मंथ में देखिए, जो पिछले 2 मंथ रेड कैंडल थी, अब ये मंथ चालू है जी। अभी आज जो है 9 सितंबर हुआ है, एक हफ्ता हुआ है मार्केट को। इस मंथ की कैंडल का तो हम डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, इसमें एक बात है कि जो मोमेंटम इंडिकेटर है हमारा RSI वो 60 पर सपोर्ट ले रहा है और उसके ऊपर है। इसका मतलब है कि मार्केट टिक सकता है, ज़्यादा वीर्ष नहीं हो सकता है मंथली के हिसाब से। ये देखिए, मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। मंथली के हिसाब से जो चार्ट है वो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, चलो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मंथली के हिसाब से जो है, ये देखिए, मार्केट को ऊपर ही जाना होता है। ये लाइन में थोड़ी मोटी कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये मंथली चार्ट पर जहां से मार्केट चला ऊपर ही गया है, इसलिए अब सपोर्ट ले रहा है। ये अच्छी बात है। तो चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद वीकली में देखते हैं। वीकली में क्या है, मार्केट साइडवेज है। ये देखिए साइडवेज है, जहां मैं रेक्टेंगल मार्क करके बताता हूं। ये रहा, ये देखिए। चलो इसको और जहां रख भी करते हैं। ये रेक्टेंगल में है मार्केट, जो इसमें फंसा हुआ है वीकली के हिसाब से। और RSI भी जहां से लेकर 60 और 40, 60 और 40 के बीच में है। RSI भी बता रही है कि वीकली में, हफ्ता भरी कैंडल में मार्केट कहीं डायरेक्शन ले नहीं रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है। ऑलमोस्ट वो साइडवेज चल रहा है, साइडवेज। अगर वीकली, हफ्ते के हिसाब से देखें भाई, एक कैंडल रेड बनती है, दूसरी ग्रीन बन जाती है, एक रेड बनती है, ग्रीन बन जाती है। तो कोई डायरेक्शन बाजार की नहीं है, वीर्ष भी नहीं है, डाउन भी नहीं जा रहा है,
और बुलिश भी नहीं है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है, डाउन ट्रेंड भी नहीं है, अप ट्रेंड भी नहीं है। ये निफ्टी का चार्ट है। तो आइए डेली में देखते हैं क्या कहता है। इसको मैं जो है रिमूव कर देता हूं, क्योंकि फिर ये डेली में प्रॉब्लम देगा। ये रहा डेली का चार्ट। अब डेली में भी मार्केट जो है भाई वो साइडवेज है, ज्यादा कोई ऊपर नीचे जा नहीं रही है। मैं फिर से रेक्टेंगुलर मार्क करता हूं। ये देखिए इस बॉक्स के बीच में है, ये बॉक्स के बाहर भी नहीं जा रहा है। गैप अप खोला था फिर नीचे आ गया, गैप अप खोला था फिर नीचे आ गया। तो आज इसने क्या किया, आज गैप अप ओपन हुआ, जहां पर कल बंद हुआ था वहां से ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे आया और नीचे से थोड़ा अब इस पर बाउंस बैक मिला है। लास्ट 1-1.5 घंटे में ये शैडो बना है, ऊपर चढ़ा है। जैसे 1 घंटे कैंडल देख लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं पहले। 1 घंटे कैंडल में निफ्टी 50 जो है, ये देखिए, ये जो लास्ट 2 कैंडल हैं, मैं एरो मार्क कर देता हूं। एक जे वाली और एक जे वाली, जहां मैंने एरो मार्क किए हैं। ये 2 कैंडलें जो लास्ट 2 घंटे की हैं मार्केट के बंद होने के समय की, तो थोड़ा बाइंग आई है, तो इसलिए वो डेली में शेडो बना है। अब मार्केट का कोई डायरेक्शन है नहीं है। अब आगे क्या हो सकता है भाई, कल को क्या हो सकता है, मंडे को। तो इसको थोड़ा 15 मिनट में देख लेते हैं। हाँ, 15 मिनट में भाई जी देखिए कोई ज्यादा डायरेक्शन है नहीं है। 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, कोई बड़ा डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अगर जो इसने जो सपोर्ट ली है लास्ट 1-1.5 घंटे में, अगर इसके ऊपर खुलता है, ऊपर जाता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनके लिए। और जो एरो मार्क की है, अगर जहां पर आता है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूं, आपको आसानी रहेगी। ये देखिए, अब इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा। ये रहा जो लाइन मैंने जो मार्क की है, इसका कलर शायद आपको दिस नहीं रहा होगा, कलर में इसका चेंज कर देता हूँ जैस। अब आपको थोड़ा क्लैरिटी होगी, बढ़िया लिखेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। इंट्राडे के लिए बता रहा हूं कि अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करता है, गैप अप खुलने की जगह जहां पर खुले और जहां पर खुलकर फिर ऊपर जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। और अगर इसको तोड़ा, जो आज का लो है जहां एरो मार्क की है, मैं लाइन मार्क कर देता हूं, अगर इसको तोड़ा तो मार्केट और नीचे जा सकता है। तो आप पुट का प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर सेल करने का प्लान कर सकते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट था, मैंने आपको बता दिया मंथली टाइम फ्रेम में और डेली में और आवरली में भी भाई 15 मिनट में मैंने आपको बता दिया है। तो अब जो हम आगे एनालिसिस करेंगे वो इंट्राडे का नहीं करेंगे, वो मंथली, वीकली और डेली का एनालिसिस करेंगे। हम पूरे सेक्टर देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट भी देखेंगे कि पूरी दुनिया में मार्केट बाजार कैसे चल रहे हैं भाई, उनका क्या हाल है, वो भी हम देखेंगे, देखना बनता है। तो फिर निफ्टी 50 का बाजार तो हमने देख लिया। फिर हमारे जो और सेक्टर हैं, क्योंकि बाजार में सेक्टर होते हैं, किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा, सेक्टर होते हैं।
तो उन सेक्टर में हम देखेंगे कौन सा सेक्टर जो है आगे चल रहा है, उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, वो हम देखेंगे। तो आइए इसको मैं थोड़ा क्या करूं भाई, इसको चलो इसको रहने देते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अभी देखते हैं। भैया भाई भैया, नेट स्लो हो गया है क्या? इतना स्लो तो होना नहीं चाहिए। भैया भाई इतना समय क्यों ले रहा है? वाईफाई क्या वीक हो गया है? खुल गया खुल गया खुल गया भाई। ये रहा बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। पहले तो ये देखिए, जो रेंज विच हमने बताया था, जो 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 वाइट लाइन चिट्टे रंग की ये ट्रायंगल बना हुआ आपको दिख रहा है, हमने बताया था कि ये रेंज विच अगर टूटा तो इसका जहां तक का टारगेट है वो टारगेट अब तक डन हो चुका है भाई। चलो मैं एरो से मार्क कर देता हूं। ये देखिए, सॉरी भाग गया अभी फिर से। चलो जहां से शुरू हुआ था वो रेंज विच, ओके। ये प्रॉब्लम थी, मैंने सोचा भाग गया, नेट हल गया था भाई। तो ये रेंज विच जो हमने मार्क किया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो ये जो उसका टारगेट था वो आ चुका है। तो चलो आइए इसका लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। तो मंथली में भाई जो पहले दो रेड कैंडल थी, अब का मंथ पूरा नहीं हुआ है, इसका डिसीजन नहीं हुआ अभी एक हफ्ता हुआ बाजार को इस मंथ में, तो इसका कोई डिसीजन कोई फैसला ले नहीं सकते। मोमेंटम इंडिकेटर सपोर्ट पे है, मार्केट रिवर्स नहीं है, सपोर्ट पे है। और जहां पर भी सपोर्ट बनता है, अगर मैं जहां पर एक ओरिएंटल लाइन मार्क कर दूं, ये देखिए इसका कलर मैं नीला कर देता हूं और साइज इसका बढ़ा देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ये देखिए जहां पर मार्केट सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट थी जहां, और मार्केट ने सपोर्ट लिया है, एक्चुअली वहां पर शैडो था, और जहां पर मार्केट का सपोर्ट है, सपोर्ट के इर्द गिर्द मार्केट घूम रहा है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये अच्छी बात है। तो पिछली जो रेड कैंडल थी इसमें वॉल्यूम काफी थी, वॉल्यूम देखी जो ये नीचे है, ये है, मैं एरो मार्क कर देता हूं। देखिए ये वाली जहां मैंने रेड एरो मार्क किया है, इसके नीचे जो कैंडल है वो वॉल्यूम है, कितने लोगों ने बेचा था उनकी गिनती है। तो ये कैंडल बता रही है कि इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, इसमें फॉलो थ्रू तो आया, कहां भाग गया भाई एरो लगाया था। ये हो क्या रहा है भाई, बीच बीच में भाग क्यों रहा है? वर्क की प्रॉब्लम है क्या? यस, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सॉरी गाइज एक मिनट। तो गाइज बैंक निफ्टी में वीकली में ये डाउन ट्रेंड है, मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूं जहां से, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क हो गई है, भाई चलो एरो मार्क कर देता हूं। अब ये देखिए ये क्लियर है, आपको दिख रहा होगा, मैं और बड़ा कर देता हूं। ये जो एरो मैंने मार्क किया है ये बता रहा है वीकली में कि ये भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है बैंक निफ्टी में। तो डेली में देख लेते हैं क्या है, डेली में वही हाल है, और मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है वो भी नीचे की तरफ है।
वो भी नीचे की साइड जा रही है। तो अच्छी बात क्या है कि ये जो येलो कलर की ये लाइन है पीले रंग की, ये 200 EMA है, 200 दिन की मूविंग एवरेज है, इस पर सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटनी नहीं चाहिए। कल भी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया और बाउंस बैक दिया है। तो चलिए इंट्राडे में देख लेते हैं आवरली में क्या कहता है ये। हाँ, ये सपोर्ट हमने जो मार्क की है इसके नीचे गया तो मार्केट और वीर्ष हो सकता है। तो ये एक रेक्टेंगल बन चुका है, रेक्टेंगल से मार्केट बाहर आएगा तभी कोई डायरेक्शन इसकी बाजार की बन पाएगी। तब तक तो भाई कुछ क्लैरिटी नहीं है। इस बॉक्स से बाहर निकला तो थोड़ी बहुत बाइंग बन सकती है और इस बॉक्स से नीचे गया तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 15 मिनट में बैंक निफ्टी क्या कहती है, वही है वही साइडवेज है। अब इस बॉक्स से बाहर जाएगा तो कोई डायरेक्शन बाजार की तय होगी, तब तक कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आइए अब और देख लेते हैं क्या क्या है भाई। तो निफ्टी का हमने देख लिया, बैंक निफ्टी का देख लिया है। तो और क्या देखें भाई, मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या कहता है। ये मंथली का चार्ट है, ये मंथली सेक्टर हम देखते हैं कौन सा ऊपर जाएगा। मिड कैप जो है वो ठीक ठाक है, आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। वीकली में भी जो है साइडवेज है, तो मिड कैप को छोड़ देंगे। तो फिर निफ्टी को देखते हैं, फाइनेंस सेक्टर क्या कहता है भाई। ये वीकली में साइडवेज है, मंथली में भी कुछ इतना खास नहीं है, आउट परफॉर्म नहीं है। ये निफ्टी से थोड़ा वीरसी चल रहा है। जहाँ पर देख इंडेक्स भी देख लेते हैं, वो फ्यूचर का चार्ट था। ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का चार्ट है और ये मंथली में थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक ठाक है। वीकली में क्या कहता है, वीकली में वही साइडवेज है, डेली में वीरसा है। तो ये सेक्टर भी हमारे काम का नहीं है। ये सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं एक, ये क्या है भाई। तो मंथली में देखते हैं तो साइडवेज है, वीकली में भी साइडवेज है, डेली में भी साइडवेज है, तो कुछ खास नहीं है। तो आगे हम सिल्वर देख लेते हैं, कमोडिटी के चार्ट कुछ देख लेते हैं कि बाजार क्या है, कैसी चाल है मार्केट की वर्ल्ड का। क्योंकि पूरी मार्केट का हमें पता चलेगा ना तो ही कुछ बन पाएगा भाई। हाँ, ये सिल्वर का चांदी का चार्ट है, ये ऑल टाइम हाई पे है भाई। मंथली में बढ़िया है, वीकली में अच्छा है, तो डेली में भी अच्छा है। हाँ, सिल्वर में कमोडिटी में कोई ट्रेड करता है तो इसमें जो ट्रेड वो कोई निकाल सकता है, बढ़िया ट्रेड मिल सकते हैं, इसमें दम है, ऊपर जा सकता है। तो गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड को पहले मंथली देखेंगे हम, मंथली देखेंगे भाई। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। गोल्ड का चार्ट भाई, जो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं ना, गोल्ड का चार्ट देखिए, ऑल टाइम हाई पे देखिए। ये मंथली कैंडल है, कैसे सिंगल रो एंड वन साइड रैली क्या दिया भाई, क्या रैली दी है। जहां से चला है, चला तो बहुत नीचे है, जहां से चला है 2023 में 63,000 पे गोल्ड था। अरे भाई 2 साल में 1,07,000 पे चल रहा है, डबल होने को आया भाई। कुछ समय भी बचा है 2 साल में, लगता है 2 साल में डबल हो जाएगा। चलो वो तो लॉन्ग टर्म है। वीकली में देखते हैं, एकदम परफेक्ट है और
डेली में एकदम परफेक्ट है। तो बहुत बढ़िया है भाई, जिसने भी गोल्ड में ट्रेड करना है बहुत अच्छे। इंट्राडे में देखें कुछ इसमें क्या मिल सकता है। हाँ, इंट्राडे में बहुत बुल्स है, अभी तक कोई स्टॉप लॉस सामने नहीं आया, 15 मिनट में देखना पड़ेगा। या अब ट्रेड बना है, अब 15 मिनट में ट्रेड बन रहा है। जब तक G20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड ले सकते हैं। कितना चलेगा टारगेट उसका पता नहीं है भाई, 1%, 2%, 5%, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, वो पता नहीं। लेकिन चार्ट पूरा मैंने आपको गोल्ड का दिखाया, वो कैसे एकदम वन वे रैली, वन साइड जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। गोल्ड का जो चार्ट है बुलिश है, एकदम स्ट्रांग है। कोई मार्केट कितना गिरे चढ़े इसको मतलब नहीं है, गोल्ड नए नए हाई लगा रहा है, ऊपर चल रहा है। तो कॉपर का भी देख लेते हैं। कॉपर में क्या है भाई, ये तो CFD है, जी वाला आ गया कॉपर का। कॉपर का भाई तांबे का, हाँ तांबे का चार्ट जो है कॉपर का वो उतना स्ट्रांग नहीं है, वीकली में भी नहीं है, डेली में नहीं है। कमोडिटी में सिल्वर और गोल्ड का चार्ट बहुत अच्छा है, नए नए हाई बना रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल को देखिए, हाँ ये ठीक ठाक है, साइडवेज है, मार्केट के लिए अच्छा है। क्रूड ऑयल स्टेबल चले, एक रेट पे कंसोलिडेट करे तो मार्केट के लिए अच्छा है, हमारी इंडियन मार्केट के लिए। जब क्रूड ऑयल ऊपर नीचे होता है ना तो मार्केट को हिला देता है। तो वीकली में हाँ साइडवेज है, ठीक है, तो ठीक है। ट्रेड करने के लिए तो इसका चार्ट जो है वीक है, बेकार है, साइडवेज है, लेकिन पूरी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए, बैलेंस्ड रखने के लिए, एकदम स्थिर रखने के लिए क्रूड ऑयल चार्ट बढ़िया है, बेटर लग रहा है, ऐसा ही चाहिए तो ही मार्केट स्ट्रांग रहेगा। तो आगे हमारे सेक्टर और देख लेते हैं हम। कमोडिटी में तो हमने बता दिया कि भाई 2 चार्ट हैं, सिल्वर और गोल्ड, जिसने भी इसमें ट्रेड करना हो देख सकते हैं अपने हिसाब से। ये ऑयल गैस का है, इसको छोड़िए, हमारा इंडिया का है जो। तो आगे ये निफ्टी का टोटल मार्केट का चार्ट है भाई, इसको देखिए। सेक्टर कौन सा हमारे हाथ में आता है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही स्टॉक निकाल पाएंगे हम कोई। मंथली में वही हाल है जो निफ्टी का है, वही है। आगे और सेक्टर निफ्टी, ऑयल एंड गैस। चलिए, तो हमने क्रूड का देख लिया था, देख लेते हैं एक बार फिर से। डेली में ठीक है, साइडवेज है, और मंथली में वही हाल है। चलो जाने दीजिए। ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है मंथली में बुलिश है, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं है। इसके ऊपर जो ये हाई बना हुआ है, हाई, ये वाला हाई जो बना हुआ है, मैं मार्क कर देता हूँ ये, हाँ ऐसे, ये जो हाई बना हुआ है ये वाला, इसको इसने क्रॉस नहीं किया है। इसको इसने क्रॉस नहीं किया है, ये वाला जो हाई पीछे बना है इसको इसने क्रॉस नहीं किया है। तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वीकली में क्या कहता है, 60 को क्रॉस कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है 60 से बाहर जाने के लिए। तो ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है। और सेक्टर देखते हैं, हेल्थ केयर। मंथली में देखें पहले, ठीक ठाक है। वीकली में साइडवेज है, डेली में भी साइडवेज है। तो हेल्थ केयर में इतना इंटरेस्ट हमारा नहीं है। ये आ गया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। हाँ, ये पहले मंथली में जाएं, मंथली हमारे लिए बड़ा है। मंथली में ये सपोर्ट पे है, ये ज़्यादा बुलिश नहीं है, ज़्यादा वीर्स नहीं है,
ठीक है, स्ट्रांग है, देखते हैं। हाँ, तो वीकली में ये स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, तो डेली में ऊपर है, तो इसको नोट तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे टॉप सेक्टर में नहीं आया। ये प्राइवेट बैंक्स का सेक्टर है, प्राइवेट बैंक का चार्ट है ये, इसको देखिए। प्राइवेट बैंक का जो चार्ट है वो मुझे लगता है कि शायद वीक होने जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, कमजोर है भाई, प्राइवेट बैंक्स में दम नहीं रहा हुआ। तो ये निफ्टी मिड कैप का आ गया, मिड कैप तो देख लिया था, फिर से आ गया, नहीं भाई उतना दाम नहीं है। तो चलो ग्रोथ सेक्टर को देखते हैं। ग्रोथ सेक्टर मंथली में तो ठीक ठाक है, वीकली में ये रेजिस्टेंस पे है, जहाँ पर इसको रुकावट है। जब तक ये 60 का रेजिस्टेंस पूरा नहीं करता, क्रॉस नहीं करता, इसको पार नहीं कर जाता, तब तक इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। चलो इतना वीर्स भी नहीं है, ठीक ठाक है। आगे सेक्टर क्या है, सीपीएससी। तो सीपीएससी को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये पीएससी में आपको ज़्यादा समझ आएगा। दिखाने को दिखा देता हूँ, वीकली और मंथली, इतना खास है नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। निफ्टी स्मॉल कैप 100 मंथली, नहीं भाई बात नहीं बन रही, कोई चार्ट इतना कोई खास है नहीं है, वीक है। मार्केट इतने हफ्तों से डाउन ट्रेंड में आई है, तो सेक्टर को वीक होंगे। ये निफ्टी सर्विस सेक्टर, निफ्टी सर्विसेज, ये इंडेक्स बहुत हैवी है भाई, इसका वेटेज बहुत है। फाइनेंस सेक्टर और सर्विस सेक्टर का वेटेज बहुत है मार्केट में। वो क्या होता है जिसको पता है वेरी गुड, वरना हम बनाएंगे वीडियो, टाइम मिलने पर बताएंगे वो वेटेज क्या होता है, कैसे होता है, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरी डिटेल बताएंगे आपको। ये निफ्टी सर्विसेज सेक्टर जो है ठीक ठाक है, ये मेरी बाय लिस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसमें दम नहीं है। रियल्टी सेक्टर मंथली में क्या है भाई, मंथली में नो 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 नो, डेली वीकली सब में नो है भाई, मेरा इंटरेस्ट इस सेक्टर में नहीं है। पीएसयू बैंक का मंथली में जाएं पहले, पीएसयू बैंक क्या करें इसका, वीकली में साइडवेज, डेली में साइडवेज, मेरे इंटरेस्ट में नहीं है। जिसने महीना 2 महीने 6 महीने साल 2 साल के लिए ट्रेड लेना है, ये उसकी बात है भाई, एक दिन की बात नहीं है। कौन सा सेक्टर चलेगा, मैं सेक्टर बता रहा हूँ आपको। ये पीएससी आ गया, डेली में वही बात है, वीकली में वही बात है, या जे मेरी बाय लिस्ट में ऐड नहीं होगा। निफ्टी फार्मा मंथली में सपोर्ट पे है, नो, मेरी बाय लिस्ट में ऐड फार्मा सेक्टर भी नहीं होगा भाई। एमएनसी डेली में ये ठीक है, वीकली में ठीक है, मंथली में भी ठीक है। ये सेक्टर एक थोड़ा सा है जो वेट एंड वॉच में, वेटिंग लिस्ट में रखा जा सकता है। चलो देखते हैं, हमको और सेक्टर मिल गया तो इस पर क्यों नज़र बनाएंगे भाई, तो बढ़िया सेक्टर मिल गया तो इसको क्यों देखेंगे। मेटल, मेटल जो है भाई चल रहा था अच्छा, लेकिन अब उतना दम नहीं है इसमें, अब उतना दम नहीं है। हो सकता है 1-2 हफ्ते में इसमें जो है स्ट्रेंथ आ जाए, इसमें ताकत आ जाए, लगता है, लेकिन उतना मजा नहीं है इसमें। चलो छोड़ते हैं भाई इसको भी। मीडिया, मीडिया तो मेरा ख्याल है वीर्स होगा, कमजोर होगा, यस
मीडिया सेक्टर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इस पर तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सबसे कमज़ोर चल रहा है। और मीडिया सेक्टर में जो स्टॉक हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बाज लिस्ट में ऐड नहीं होने चाहिए वो। तो चलिए जी, आईटी सेक्टर इम्पोर्टेंट सेक्टर है भाई मार्केट का। मंथली में साइडवेज है, वीकली में साइडवेज, डेली में साइडवेज, कुछ बात नहीं बनी भाई। नो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक बड़ा सेक्टर है इंडिया का, लेकिन क्या करें, ये तो साइडवेज लग रहा है, साइडवेज लग रहा है, साइडवेज है भाई। मंथली में थोड़ा है, सपोर्ट पे है, तो छोड़ते हैं इसको अभी भी। एफएमसीजी मंथली में साइडवेज, वीकली में साइडवेज, डेली में साइडवेज, तो छोड़ते हैं इसको, हमारे काम का सेक्टर नहीं है। एफएमसीजी सेक्टर पता है किसी को क्या होता है भाई? चलो छोड़िए, फिर बताएंगे कभी। निफ्टी एनर्जी मंथली में वीरश, डाउन ट्रेंड, कमजोर, वीकली में कमजोर 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 कमजोरी। अब यार में भाई कोई सेक्टर आ नहीं रहा, जैसे गोल्ड का चार्ट आया था, गोल्ड सिल्वर अच्छे अच्छे कमोडिटी में थे, ये निफ्टी इंडिया कंजप्शन का चार्ट आ गया हमारे सामने। तो इसको पहले मंथली में देखेंगे भाई, बड़ा ट्रेंड देखेंगे पहले, या मंथली में इसका चार्ट अच्छा है, ये पिछला हाई है, इसको क्रॉस करने जा रहा है, तो ठीक है, बढ़िया लग रहा है मेरे को कंजप्शन। वीकली में एकदम बढ़िया परफेक्ट है भाई। तो डेली में भी अच्छा है, गैप अप खोला, प्रेशर आया, नीचे आया, लेकिन सपोर्ट पे है, जहाँ से बढ़िया रैली हो सकती है सेक्टर में। इसमें जो स्टॉक आते हैं उनको ध्यान में रखिएगा। तो ये सेक्टर एक बढ़िया आया, देखते हैं कोई इससे बढ़िया मिल जाए। निफ्टी कमोडिटीज, ये तो वही है, साइडवेज है। चलो निफ्टी ऑटो मंथली चार्ट, हाँ जे भैया अच्छा लग रहा है, देखिए इतना ऊपर गया है, बहुत बढ़िया। ये ऑल टाइम हाई को अब नज़दीक जा रहा है, जहाँ पर इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया है, ये वाला, ये हाई लगाया है इसने, लेकिन ये शेडो बना के नीचे आ गया था। तो रियल सपोर्ट कहाँ है? जहाँ ये रेसिस्टेंस है, अब वो जहाँ से ऊपर भी जा सकता है और जहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो देखिए सेक्टर जो है लॉन्ग टर्म एकदम बढ़िया है भाई। वीकली में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब दिल्ली में देख लिए, यस बहुत अच्छा है, ये चार्ट बुलिश है। अब तक हमने जितने सेक्टर देखे उसमें से दो सेक्टर हमारे काम के हैं। नंबर 1 पे आया है ये ऑटो, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, और दूसरा हमने जो देखा था निफ्टी कंजप्शन। दो सेक्टर हमारे काम के थे। तो इसको आवरली में भी देख लेते हैं। जायस जायस ये हमारी वॉच लिस्ट में ऐड होगा। ऑटो में जितने स्टॉक्स हैं उन पर हम नज़र रखेंगे, उनमें ट्रेड लेने की सोचेंगे। जैसे टीवीएस मोटर है, हीरो मोटो कॉर्प है, बजाज ऑटो है, मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो आयशर मोटर है। तो जितने एक्साइड इंडस्ट्री है, जितने भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं उन पर आपको ध्यान बनाकर रखना चाहिए। उनमें एक बढ़िया मूवमेंट जो है वो आ सकता है। तो चलिए और सेक्टर देखते हैं कोई।
ऑटो सेक्टर अब तक सबसे टॉप पे आ रहा है। तो ये निफ्टी 500 का चार्ट है, इसमें 500 कंपनी ऐड है निफ्टी में। वो निफ्टी 50 है, ये निफ्टी 500 है। तो इसका चार्ट मंथली में ठीक है, सपोर्ट पे है, वीकली में साइडवेज है, डेली में भी साइडवेज है। बात बनी नहीं है भाई। 200 में वही हाल है, वही हाल है, वही हाल है भाई, वही हाल है, वही हाल है, वही हाल है, वही हाल है। तो चलिए आगे आगे क्या आता है भाई। निफ्टी 100 का भी देख लें। यस, वही हाल है। तो ये यूएसडी डॉलर का चार्ट ये आ गया। तो पहले मंथली में जाएं। मंथली में ये बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, वीकली में भी स्ट्रॉन्ग है और डेली में भी स्ट्रॉन्ग है। जो करेंसी में ये यूएसडी डॉलर है भाई, अमेरिका का डॉलर है। इसमें किसी को ट्रेड करना हो तो ये भी एक अच्छा चार्ट है। ये डेली पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब इसका ब्रेकआउट जहाँ पे आया था, अब और कंसोलिडेशन किया है। लेकिन अगर किसी ने करेंसी में नहीं करना तो मेरा ख्याल है उसके लिए कमोडिटी अच्छी है। कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर में बहुत बढ़िया ट्रेड मिल रहे हैं, वहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। इंट्राडे में भी और स्विंग ट्रेडिंग के 5-7 दिन के लिए जो ट्रेड है उसमें भी अच्छा सेटअप बन रहा है। तो आगे और कुछ देख लेते हैं, आगे क्या है भाई। तो टेस्ला को छोड़िए, ये तो बहुत सारे चार्ट हैं मेरे पास। नैस्डैक का दिखा देता हूँ, जो आईटी का सेक्टर है यूएसए का। हाँ, नैस्डैक बहुत अच्छा चार्ट है। अब ये बात देखिए कि हमारा जो आईटी सेक्टर है वो वीक है, लेकिन यूएसए का आईटी सेक्टर जो है नैस्डैक वो काफ़ी स्ट्रांग है, मजबूत है। ये डाइवर्जन क्यों है मुझे नहीं पता। तो डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स डॉलर की। डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक है, ठीक है भाई। डॉलर तो जितना कमज़ोर रहे हमारे लिए उतना अच्छा है। डाउ जोन्स देख लेते हैं, अमेरिका की मार्केट है ये। मंथली में ये ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है। और वीकली में सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे है। ये कंसोलिडेशन अगर टूट गया तो जहाँ तक आ सकता है, नीचे आ सकता है। तो डेली में ये एक सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट। अगर ये टूट जाती है, सपोर्ट में मार्क कर देता हूँ ये वाली, अगर ये टूट जाती है भाई तो मार्केट इतना नीचे आ सकता है। कितना नीचे? इतना नीचे आ सकता है अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है। ये यूएसए का मार्केट लगता नहीं तोड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर ये प्राइस पैटर्न की सपोर्ट है, 20 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, नीचे 60 की सपोर्ट है। तो देखते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर बाद में प्रॉब्लम करेगा। हटा देते हैं इसको। तो डो जोन्स की मार्केट जो है वो ठीक ठाक है, ये गिरी है। बड़ी न्यूज आ रही है भाई मार्केट गिर गया, इतना गिर गया। भाई ये तो होता है। ये देखिए, एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड आ गई। तो 2-3 ग्रीन कैंडल बनी थी, फिर रेड आ गई। ये दो बराबर हैं। अब एक ग्रीन बनी थी, एक रेड आ गई। इतने से क्या होता है? इसमें डेंजरस क्या है? इसमें डेंजरस वॉल्यूम ये बता रहा है कि मंडे को मार्केट कमज़ोर हो सकता है, हमारा भी और यूएसए का भी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बेचने वाले लोग इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए और मार्केट दिखा देते हैं आपको। ये जापान का मार्केट है। जापान का मार्केट क्या कहता है?
जापान का मार्केट भाई ऑल टाइम हाई पे है, वीकली सपोर्ट पे है और डेली में थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, लगता है ये ऊपर ही जाएगा। और चाइना का देख लेते हैं, हांगकांग का देख लेते हैं। चलो मंथली में देखते हैं भाई। हाँ, मंथली में चाइना का बाजार, हांगकांग का बाजार थोड़ा कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, हमारे से भी कमज़ोर लगता है। चलो और क्या, यूके को देख लेते हैं। यूके का मार्केट ठीक है, ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, बढ़िया चल रहा है। यूरो स्टॉक्स तो ये भी सपोर्ट पर है, प्राइस पैटर्न कंसोलिडेशन में है, स्थिरता है बाजार में, एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा है। तो और क्या देखेंगे, रसेल देख लेते हैं। रसेल अमेरिका का है भाई, ये भी एक इंडेक्स, तो ये साइडवेज है। तो कोरिया का देख लेते हैं। कोरिया की मार्केट ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, मजबूत है भाई। रशिया देख लेते हैं। रशिया साइडवेज है भाई, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, साइडवेज है। तो फर्सी देख लेते हैं। फर्सी भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ये अमेरिका का है। प्रोडक्ट्स ये जर्मनी का है भाई। ये देखिए जर्मनी का मार्केट बहुत अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। वीकली में थोड़ा कमजोरी दिखाई है इसने, चलो डेली में और कमजोरी दिखाई है। अब थोड़ा वीक है लेकिन ओवरऑल इसका सेटअप ठीक है। तो CAC 40 ये किसका है भाई, ये फ्रांस का है, फ्रांस को है। मंथली में ये साइडवेज है, 2 साल से यही प्राइस घूम रहा है। तो ये थे कुछ बारडवेयर चार्ट गाइज, हम आपको दिखाना चाहते थे। तो अब हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर क्या है, वो है ऑटो। तो ऑटो में सबसे बढ़िया कौन सा हो सकता है, हम देख लेते हैं 2-4 स्टॉक सर्च करके, इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो बढ़िया स्टॉक्स इसमें क्या हो सकते हैं, चलो हीरो मोटोकॉर्प देख लेते हैं, BSE का है, NSE का नहीं आया भाई, NSE का नहीं आया भाई। हीरो कॉर्प है मेरा ख्याल है स्टॉक का नाम, शायद नहीं है। तो भाई चलो, मैं चाहता था कि स्टॉक का ये रहा, ये ऊपर आ तो गया था, वो फ्यूचर का चार्ट है, वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना ये दिखेगा स्टॉक का। तो मंथली में देखिए ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, पर ऊपर नहीं है, नीचे है, पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया है। वीकली में देखिए स्ट्रॉन्ग तो हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है। डेली में देखिए उतना नहीं है। चलो और देखते हैं भाई, और क्या देखें, TVS मोटर को देखें क्या भाई, फास्ट ऊपर आ गया। पहले देखेंगे मंथली में, या मारुति का चार्ट भी बहुत अच्छा है, गुड। वीकली चार्ट तो अच्छा है, थोड़ा प्रेशर आया है। चलो देखते हैं आगे डेली में। जे रेड कैंडल जो आई थी, ये थोड़ा प्रेशर था,
ओवरऑल ठीक है। ये जो आपको एक पीले जैसी ग्रे रंग की जो लाइन ऊपर जा रही है ना, ये वाली मैं एरो मार्क करके बताता हूँ। ये वाली लाइन जो जा रही है ऊपर, इसके पास आए, जहाँ तो ये लाइन ऊपर जाए, जहाँ फिर प्राइस नीचे आए तो बाई कर सकते हैं, आवरली में देखें इसको। यस, आवरली में साइडवेज है। जैसे थोड़ा उसको क्रॉस करे, इसको, इस सपोर्ट को, ये जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर, इसको क्रॉस करे तो आप बाई कर सकते हैं। इस लाइन को, ये नीले रंग की जो लाइन है, इसको क्रॉस करे तो आप बाई करने की सोच सकते हैं भाई। तो ये 3-4 सेक्टर ऑटो सेक्टर के स्टॉक मैंने आपको दिखाए। इनमें सबसे स्ट्रांग टीवीएस मोटर और सेकंड मारुति सुजुकी, ये 2 स्टॉक हमारे रडार में रहेंगे अगले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए। तो बाकी मार्केट का ट्रेंड देखें कैसा है, मूड कैसा है। तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन के पर्पज से है। आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप अपने खुद का एनालिसिस करना, अपनी समझदारी से लेना, और जो अपना कोई सलाहकार है उससे सलाह करके अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के फिर कोई ट्रेड लेना। तो गुड लक, गुड ट्रेडिंग, थैंक यू।